जी, अस्सलाम वालेकुम सबको आज की क्लास के अंदर। और कैसे हैं सब? कैसा चल रहा है काम? और कितना काम कर लिया? अनग्रुप क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, लेक्चर के एंड पे बता देना मुझे मेहताब। ठीक है, वो फिर मैं स्क्रीन के ऊपर देख लूँगा अगर कोई ज़्यादा इशू आ रहा है। ठीक है, कि वो अनग्रुप हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि ऐसी ऑब्जेक्ट को जो है या ऐसी चीज़ को अनग्रुप कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो हमें देख के पता लगेगा। सही है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आप लोग पूछना चाहते हो? अच्छा, तो हमारे पास फॉर डिज़ाइनिंग प्लस फ्रीलांसिंग, ठीक है? एक और वेबसाइट है, मतलब जो कि प्रोफ़ेशनली
हम कह सकते हैं कि मोस्टली डिज़ाइनर्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर डिज़ाइन वर्क के लिए यूज़ की जाती है, सही है? इसमें अब क्या होता है, अ, इस तरह का इसका जो है हमारे पास इंटरफ़ेस है, 99 डिज़ाइन्स इसका नाम है, सही है? 99 डिज़ाइन्स और मैं आपको इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें। तो अच्छा, सही हो गया। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है? इस तरह का जो है हमारे पास इसका ओवरव्यू होता है जब हम किसी भी चीज़ को देखने यहाँ पर आते हैं। पहले आप लोगों को डिस्प्ले कुछ डिफरेंट टाइप का इस तरह का हो रहा था, ऐसे ही है? ठीक है, इट वाज़ द सेम बिफोर जब हमने लॉगिन नहीं किया होता। बट जब हम लॉगिन कर लेते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास अ, ये कैटेगरीज़ आ रही होती है, ठीक है? कम्युनिटी में होगा, इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर काम कैसे किया जाता है, या देखा किस तरह से जाता है, जो भी इसका सिनेरियो है, ठीक है? उससे पहले एक क्वेश्चन कि किस-किस को आप में से पता है कि 99 डिज़ाइन्स क्या है? ठीक है? या किसी ने अकाउंट बनाया हो, किसी को पता हो, सुना हो, देखा हो, किसी को भी। फिर मैं आपको इसकी थोड़ी-सी बताता हूँ चीज़ें एंड आफ्टर दैट हम इसको एक्सप्लोर भी करते हैं कि इसमें काम किस तरह किया जाता है। चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर 99 डिज़ाइन्स जो है इसका नाम है। जैसे हम फाइवर के ऊपर काम करते थे, ठीक है? वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी एक गिग या अपनी एक सर्विस जो है वो हम पब्लिश कर देते हैं। अब
उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है, या फिर हमें बाय रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, या फिर हमें कई दफ़ा कस्टम रिक्वेस्ट भी भेजनी पड़ती है, ऑफ़र भेजनी पड़ती है, या कई दफ़ा हमारे पास इनबॉक्स आता है। सही है, ये वहाँ पर सारा सिनेरियो है काम करने का। अब यहाँ पर जब हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिनेरियो टोटली चेंज हो जाता है। सही है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तकरीबन थोड़ा बहुत, ठीक है, जो बाय रिक्वेस्ट जिस तरह क्लाइंट आता है, पब्लिश करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देता है, उसी तरह से यहाँ पर कॉन्टेस्ट चलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देगा। यहाँ पर हमें कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, यानी कि मुकाबलाबाजी चल रही होती है, उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है। एंड यू कैन सबमिट मल्टीपल डिज़ाइंस। कई दफ़ा क्या होता है कि आप लोग बाकियों के डिज़ाइंस देख भी सकते हैं, जो आपने सबमिट करवाए थे या किसी और ने सबमिट करवाए थे। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हमें सिर्फ़ अपने ही डिज़ाइंस नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर वो जो क्लाइंट होता है जिसने वो क्यूरी पोस्ट की जाती है, जिसने उससे एक लंबा चौड़ा जो है वो अ, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू एज इन अ सेंस के जो उसने काम करवाना है, ठीक है, जो उसने काम करवाना है उसके बारे में बहुत डिटेल्ड उससे चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि उसकी आसानी के लिए और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की आसानी के लिए, और साथ ही साथ जिस बंदे ने काम करना है उसको भी कोई इशू ना हो। तो इट इज़ टोटली वर्किंग लाइक दिस, और उसके बाद हमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अभी हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, बेसिक ओवरव्यू सिर्फ ले रहे हैं अभी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो लोगो डिज़ाइन का है। ठीक है। लोगो डिज़ाइन का है या ब्रांडिंग का है, स्टेशनरी का है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर वो $5 की तरह के प्रोजेक्ट बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं करते। यहाँ पर मिनिमम जो प्रोजेक्ट है वो है 170 से $180 का। ठीक है। जो कि स्टार्ट होता है 170 $180 से। ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें जाना पड़ता है ब्राउज़ कॉन्टेस्ट्स। ब्राउज़ कॉन्टेस्ट से मेरा मुराद, यानी कि मेरा मकसद जो है वो ये है कि जितने भी कॉन्टेस्ट इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको ब्राउज़ कर लें। अब इस तरह से आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स भी शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आप इनमें जाकर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम प्राइसिंग सेट कर सकते हो, किस तरह की चीज़ें आपको शो होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम फ़िल्टर्स में आके सेटिंग चेंज करते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। अ, अच्छा, सबसे पहले मुझे देखने दें ज़रा। ठीक है, अभी इसमें 3 दिन और 10 घंटे बाकी हैं। 6 डिज़ाइन इसको आ चुके हैं। $280 इसकी प्राइस है। द विनर विल रिसीव अ प्राइस $280। सिल्वर पैकेज है ये। इसको क्या चाहिए, क्रिएट अ लोगो फॉर अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी कंपनी। बस। ठीक है। ये उसकी हेडिंग है। बाकी डिटेल अंदर जाके देखेंगे। फिर इसी तरह ये आ गया, वेदर रियलिटी ग्रुप अपडेट माय ओल्ड लोगो। अब इसका लोगो बना हुआ है, इसको अपडेटेड चाहिए। 2 दिन और 22 घंटे बाकी रह गए हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर। इसने 190 जो है वो प्राइस रखी हुई है। देन ये जिनके ऊपर नो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ इसके अंदर। 99 डिज़ाइन एक वक्त पर काफ़ी बूम पे थी। ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग हर चीज़ का तोड़ तलाश करते हैं, तो
जब लोगों ने इसके ऊपर कुछ इसी तरह की चीज़ें करना शुरू की, तो यहाँ से काफ़ी बायर्स जो हैं, ठीक है, जो काफ़ी क्लाइंट्स थे, वो मूव कर गए थे अपवर्क की तरफ, फ्रीलांसर की तरफ, ठीक है। अब ये आपको एक कॉन्टेस्ट के साथ नज़र आ रहा है, लिखा हुआ ब्लाइंड, ठीक है। ऊपर हमें नो डिज़ाइंस आ रहा था, यहाँ हमें सबके डिज़ाइंस नज़र आ रहे थे, ठीक है। नो डिज़ाइंस वाले के अंदर एक्चुअली कोई भी डिज़ाइन अभी तक नहीं आया हुआ, ठीक है। लेकिन ये हमें कॉन्टेस्ट यहाँ पर नज़र आया था, किधर गया, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा, जितने भी डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन सबमिट करवा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, वो आपको नज़र नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि आप बाकियों का काम नहीं देख सकते। ये देखिए, बुक कवर बनवाना है तो 130 प्राइस है, ठीक है। ब्लॉक एक्सपर्ट डिज़ाइन इनोवेटिव लोगो फॉर एन सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। एक डिज़ाइन आया, 3 दिन अभी बाकी हैं और 376 जो है इसकी प्राइस है। अगर आप यहाँ से एक लोगो जीत लेते हैं तो तकरीबन जो है वो फाइवर के काफ़ी ऑर्डर्स के बराबर हमें इनकम आ जाती है, ठीक है। बट उसी हिसाब से फिर यहाँ पर आइडियाज़ भी हमें सोचने पड़ते हैं, ठीक है। ये देखें आप, लोगों की सारी प्राइसिंग इसी तरह है, 180, 190, 250, 200। तो हम आते हैं वापस, और यहाँ पर आकर हम कैटेगरीज में चले जाते हैं। कैटेगरीज में जाते हैं तो हम यहाँ से लोगो एंड आइडेंटिटी में चले जाते हैं। अभी हम लोगो डिज़ाइन कर नहीं रहे, ठीक है। सब में जाते हैं तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं लोगो डिज़ाइन। ऑल इंडस्ट्रीज़ में जाकर यहाँ पर आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, आप कौन सी इंडस्ट्री में जो है वो चीज़ें ढूंढ रहे हो, सही है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो नो इशू, यहाँ से आपको फ़िल्टर्स नज़र आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कीवर्ड यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं, लोगो डिज़ाइन लिखते हैं, फूड लोगो लिखते हैं, इसके अलावा फिटनेस लोगो दिखते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी। यहाँ से कॉन्टेस्ट के फिर लेवल्स होते हैं। अभी हमें बेस पे सेट हैं, ठीक है। बेस का मतलब यानी कि यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर और कस्टम रिक्वेस्ट टू ऑल डिज़ाइनर्स है। जब हम गोल्ड में आ जाएंगे, ठीक है, तो गोल्ड में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड टू मिड एंड टॉप लेवल डिज़ाइनर्स इंक्लूड्स अ फाइनल प्राइस पूल। अब आप प्राइसिंग देखें यहाँ पर, ठीक है। जब आप प्लेटिनम में चले जाओगे तो वो इससे भी ऊपर चला जाएगा, ये देखें 471 तक चला गया, 471, 200। प्राइसेस जो है वो फ़िल्टर होके आ गई हैं हाई, ये क्योंकि असल में तीनों अभी चेक हुए हुए हैं। अगर मैं सिर्फ इसको प्लेटिनम को चेक किया अभी, तो ये देखें $800 लोगो फॉर माउंटेन एक्टिविटी लाइफस्टाइल ब्रांड, $800 सेंट एंड सिटीजन, सेंट प्लस सिटीजन, 800, 800, 875, 855, 855, सही है। तो हम कैटेगरीज भी सिलेक्ट करते हैं, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपनी प्राइस रेंज, ठीक है। मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है वो चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी कुछ देर पहले, कि कॉन्टेस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं,
ठीक है? व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्टेस्ट, तो हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, और वो टाइप्स क्या होती हैं, ये वाला जो कॉन्टेस्ट है, ठीक है, आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, दे आर ऑल सिलेक्टेबल, क्योंकि यहाँ से हमने फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। आप चाहते हैं कि आप कुछ इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें जहाँ पर कोई भी एक दूसरे का डिज़ाइन ना देख सके, सिवाय उस क्लाइंट के जिसने पोस्ट किया हुआ है कॉन्टेस्ट, उसका तो देखना लाज़मी है। तो हम इसको ब्लाइंड पे सेट कर देते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि सारे ओपन कॉन्टेस्ट आपके सामने आएँ, तो आप इसको ओपन कॉन्टेस्ट के ऊपर चेक करते हैं। फिर फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होती है गारंटीड मनी, ठीक है? और एक होता है कि गारंटीड पैसे नहीं हैं। उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन तक एक कॉन्टेस्ट चला है, ठीक है? 3 दिन डिज़ाइन यहाँ पर भी 5 स्टार ही होता है। जिसको 5 स्टार मिलेगा उसके विनर बनने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? 3 दिन तक जो है वो क्लाइंट, अब इसमें 2 सिनेरियोज़ आते हैं। 3 दिन तक क्लाइंट ने वो कॉन्टेस्ट पोस्ट किया हुआ था, उसके बाद डिज़ाइन्स आते रहे, वो देखता रहा। उसने किसी को 3 स्टार दे दिया, किसी को 4 स्टार दे दिया, 3-4 डिज़ाइनर्स को उसने 5 स्टार दे दिया। लेकिन विनर अनाउंस उसने नहीं किया कि यार ये जो बंदा है ही इज़ द बेस्ट। तो क्या होगा, एट द एंड अगर उसको किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आएगा, ठीक है? उनके डिज़ाइन इसको अच्छे तो लगे थे, लेकिन जिस तरह की ये डिमांड इसको चाहिए थी वैसे नहीं थे। तो ये अपने पैसे विथड्रॉ नहीं करवा सकता, यहाँ से वापस नहीं ले सकता, ठीक है? वो पैसे यहाँ पर जो डिज़ाइनर्स को 5 स्टार अवार्ड हुआ हुआ था, जिनके डिज़ाइन्स अच्छे लगे थे इसको, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सही है? उसके बाद यहाँ पर फ़ास्ट ट्रैक का मतलब कि जिनमें जो टाइम है, वो हमारे पास जल्दी चाहिए, ठीक है? टाइम तो हमारे पास नीचे आ रहा है, सही है? डेज़ लेफ्ट, यहाँ से आप अपने कॉन्टेस्ट में, अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट को देखना है कि यार अगर उसमें अभी 3 दिन पड़े हुए हैं, ठीक है? 3 दिन में अभी कितने लोग आएँगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अभी लोगों ने इसी तरह किया है। पहले क्या होता था हमारे पास, लोग आते थे अपने-अपने डिज़ाइन सबमिट्स करवाते थे, ठीक है? लेकिन कुछ अरसे बाद, ये बैक इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स बैक चले जाएँ आप, लोगों ने क्या करना शुरू किया, अच्छा 3 दिन का कॉन्टेस्ट है, चलो चलने दो। जब 3 दिन एंड होने वाले होते थे, आकर इन्होंने लेस देन 1 का फ़िल्टर लगा देना, 1 दिन से कम जिसका टाइम रह गया हो, ठीक है? मैं आपको भी लगा के भी दिखाता हूँ। आना, ओपन कॉन्टेस्ट को इन्होंने सेलेक्ट करना होता था, सबके डिज़ाइन्स देख लेने कि किस-किस को क्लाइंट ने जो है 5 स्टार दिया हुआ है, 4 स्टार दिया हुआ है, किस तरह की रेटिंग दी हुई है। उसके बाद उसके बाद इन्होंने क्या करना होता था, उसी तरह के कोई मिलते-जुलते, लेकिन, ठीक है? लेकिन उससे अच्छा डिज़ाइन सबमिट करवा देते थे, और एट द एंड क्या होता था कि ये विन कर जाते थे। मोस्ट ऑफ द केसेज़ के अंदर इसी तरह होता था। तो मैं आपको अगर करके दिखाऊँ, लेस देन 1 डे अगर इधर करते हैं, तो ये देखिएगा आप यहाँ पर। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, 3 दिन, 2 दिन, यहाँ पर अब आ रहा है 9 आवर्स 26 मिनट्स रिमेनिंग। ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, लिटिल सिटी विनाइल क्लब, सही है? $190 इसकी प्राइस है। 43 डिज़ाइन इसके अंदर आ चुके हैं, 43 और 9 आवर्स 25 मिनट्स इसमें रिमेनिंग है। ये देख लें, एक बॉट स्टूडियोज़ का लोगो, ठीक है? 16 आवर्स रिमेनिंग है। ये देखें 161 डिज़ाइन्स आ चुके हैं, 3 घंटे बाकी हैं, सही है? और इसी तरह ये सारे, अब इनमें 1 दिन से कम का टाइम होगा, किसी के भी अंदर 1 डे नहीं लिखा होगा, ठीक है? अगर आपको 1 दिन वाला चाहिए तो ये देखें 1 टू 2 डेज़, ठीक है? 1 डे 24 1 आवर्स, 1 डे 14, 1 डे 10, 1 डे 2, 1 डे 16। तो इस तरह से आप ये सारे फ़िल्टर्स को चेक चेक अनचेक करके आप जो है चीज़ें यहाँ से, अच्छा, और यहाँ पर कॉन्टेस्ट स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कई दफ़ा, अभी आपके सामने जितने भी कॉन्टेस्ट आपको नज़र आ रहे हैं,
ये डिटेल जितनी भी आपको नज़र आ रही है, दीज आर ऑल ओपन कॉन्टेस्ट्स। ठीक है, ओपन कॉन्टेस्ट से मेरा मकसद या मेरा मतलब ये है कि ये कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू है, इनके अंदर डिज़ाइनर्स अपनी एंट्री, अपना डिज़ाइन जो है सबमिट करवा सकते हैं। बट वंस वी कम टू फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश पे जब आप आओगे तो ये भी कॉन्टेस्ट चल रहे थे लेकिन ये फिनिश मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, कोई जीत गया है, किसी को जिता दिया गया है, अवॉर्डेड हो चुके हैं सारे। ठीक है, अब इसमें वो डिज़ाइन शो होते हैं जो जीत चुके हैं। ये वाला डिज़ाइन नमस्ते योगा लोगो, ठीक है, ये वाला लोगो जो है ये विन किया है। 202 इसकी जो है प्राइस थी। 15 डिज़ाइन इसके अंदर आए थे और ये फिनिश्ड हो चुका है। देख रहे हैं आप, कोई टाइमर नहीं आ रहा टाइमर के आगे। इसी तरह ये भी है, 200 डिज़ाइन आए थे इसके अंदर। वेरी नाइस। तो ये सारे डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ से नज़र आएंगे जो जीत चुके हैं, जो अब ओपन नहीं रहे, जिनके अंदर आप अपनी एंट्री सबमिट नहीं करवा सकते। तो हम अब एक कॉन्टेस्ट को देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ लाइक, कि जी कॉन्टेस्ट चल किस तरह रहा होता है। तो हम यहाँ पर आते हैं और अच्छा, ठीक है, हम इस कॉन्टेस्ट को ओपन करते हैं। इसके साथ ही हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो 2 कॉन्टेस्ट हमने ओपन किए हैं एंड आई गेस इट्स इनफ। अच्छा, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको उस कॉन्टेस्ट की एक कंप्लीट जो है ना डिटेल नज़र आती है यहाँ पर। वो डिटेल क्या होती है? सबसे पहले उसका नाम है, इनोवेशन एक्सप्रेस लोगो, ठीक है, बाय ये वाला, ठीक है, 190 इसकी प्राइस है, ओपन टू ऑल डिज़ाइनर्स, आप देख भी सकते हैं। ये है उसकी ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि कितने सवालात यहाँ पर पूछे जाते हैं और कितना ये वेरीफाइड जो है प्लेटफॉर्म है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, सबसे पहले जी वो ये खुद ही पूछ रहा है 99 डिज़ाइन, ये हमने नहीं पूछना। नेम टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, इनोवेशन एक्सप्रेस, ठीक है। स्लोगन टू इनकॉर्पोरेट इन द लोगो, कोई टैग लाइन होनी चाहिए जिस तरह KFC की होती है, फिंगर लिटिंग लिकिंग गुड, यू फोन की है तुम ही तो, इस तरह के स्लोगन को वो कहता है जी नहीं कोई स्लोगन नहीं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टारगेट ऑडियंस, वो कहते हैं, पूछता है 99 डिज़ाइन कि अपने लोगों की डिस्क्रिप्शन दो ज़रा, ठीक है, या अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन दो कि तुम्हारे पास किस तरह के लोग आते हैं या किस तरह की ऑडियंस को तुम टारगेट करना चाहते हो। इनोवेशन एक्सप्रेस इज़ अ मल्टीमीडिया मैगजीन, ठीक है, दैट ब्रिंग्स द लेटेस्ट एडवांसेस एंड इनोवेशंस रिलेटेड टू हेल्थ केयर। समझ आ जाता है यहीं से सब कुछ, ठीक है। वो कहता है जी कि जिसका लोगो आप बनाने जा रहे हैं इनोवेशन एक्सप्रेस, ये एक्चुअली में एक मैगजीन है मल्टीमीडिया का, ठीक है, जो लेटेस्ट एडवांसेस और इनोवेशंस लेके आता है, किसकी? हेल्थ केयर की। अच्छा, अब उसके बाद पूछी जाती है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री हमें ऊपर भी पता लग गई थी, हेल्थ एंड केयर, और नीचे भी उसने बता दिया मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ठीक हो गया। उसके बाद आता है मेन, कलर्स टू एक्सप्लोर इसने नहीं दिए हुए, अजीब सी बात है। चलें हम ना नेक्स्ट लोगो देख, मैं कस्टम रिक्वायर, हाँ दिस वन इज गुड, ठीक है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में उसने वो नाम पूछ लिया, स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड टाइमलेस सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी फॉर योर एवरीडे लाइफस्टाइल, ठीक है, ये हमें पता लग गया ये किसी ज्वेलरी का लोगो है, ठीक है। ये देखें, नीड अ यूनिक लोगो फॉर ज्वेलरी कंपनी, और उसका नाम होगा योर डायमंड कलेक्शन। रिटेल का काम है इनका जी। और ये देखें कलर्स टू एक्सप्लोर, ठीक है, वो
इन कलर्स में से, ठीक है, लाइट न्यूट्रल्स, वो कहता है कि इनमें से आप कोई जो है वो हेल्प आउट ले सकते हो। डार्क न्यूट्रल्स विल आल्सो हेल्प, ठीक है, यानी कि अगर आप इनमें से कोई डार्क भी सिलेक्ट करना चाहते हो या कोई डार्क कलर देना चाहते हो तो आई एम ओपन टू दैट एज वेल। उसके बाद आता है यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट्स में हमारे पास दो दो ऑप्शंस होती हैं। हमने उस ये जो बार है एक्चुअली ये मूवेबल होती है, ठीक है। अब सबसे पहले पूछा जाता है उससे कि जो आपका लोगो, ये जिसका नाम आप ऊपर लिख के आए हैं योर डायमंड कलेक्शन, ये लोगो जो है ये क्या क्लासिक होना चाहिए या मॉडर्न होना चाहिए? तो वो कहता है जी कि मॉडर्न होना चाहिए, यानी कि नया ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। क्लासिक होता है थोड़ा पुराना। मैच्योर होना चाहिए या यूथफुल होना चाहिए? वो कहते हैं मैच्योर होना चाहिए। ये जिस साइड को आप ये बटन जो है ड्रैग कर देंगे उस साइड को स्लाइडर शो होगा, वैसे ये दरमियान में होता है इस तरह से। उसके बाद वो कहते हैं जी कि फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, लड़कों का है या लड़कियों का है? तो उन्होंने पूरा इसको लड़कियों की तरफ कर दिया, यानी कि ये लड़कों का काम नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो ये मिड में रख देते इसको। प्लेफुल हो या सोफिस्टिकेटेड हो? उन्होंने कहा जी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिकल हो या लग्जरियस हो? इसमें उसने क्या किया है, दरमियान में छोड़ दिया। वो कहता है जी कि इकोनॉमिकल भी हो सकता है, लग्जरियस, दोनों हो सकते हैं। ज्योमेट्रिक हो, ऑर्गेनिक, उसने दरमियान में छोड़ दिया, ओपन है इसमें भी। एब्स्ट्रैक्ट हो या लिटरल? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ भी लगा सकते हैं जो स्पेशली डायमंड्स के हिसाब से ना हो, ठीक है? जो स्पेशली डायमंड्स के लिहाज से ना हो। और लिटरल में ये हो जाता है कि उसके अंदर डायमंड आएगा ही आएगा, ठीक है? या उसके जो वर्ड्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हो। तो उसने इसको हल्का-सा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर दिया। और साथ ही उन्होंने हमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स, कुछ इंस्पिरेशंस भी दे दिए हैं जो उस बंदे को पसंद है, ठीक है? ये टुरानो का लोगो है, सही है। डिज़ाइन फ्रॉम 99 डिज़ाइन क्लीन। आप इसको देख भी सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस तरह के उसको कुछ, ठीक है। रेफरेंसेस, अटैचमेंट्स, अब उसने यहाँ पर आपको कुछ साथ ही रेफरेंस भी दे दिए हैं, ठीक है। कुछ ज्वेलरी शॉप्स के हैं ये, और कुछ वेबसाइट से उसने लिए हैं, ये देखें, जैसे मुझे पता लग रहा है ये स्टॉक इमेजेस हैं, ठीक है। तो आप इनको डाउनलोड करके यहाँ से ये जो बटन लगा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ जो है वो लोगो डिज़ाइन। अब इसमें इसने क्या किया हुआ है, कबैली है इसका नाम, फाइन ज्वेलरी के साथ उसने डायमंड आगे बना दिया। आगे है ही डायमंड तो उसने डायमंड बनाया हुआ है। इसका क्या नाम है, फाइन एंड गुड ज्वेलर्स, फाइन एंड गुड ज्वेलरी, ठीक है। उसने एफ और जी के साथ जो है वो डायमंड की शेप बनाई हुई है। उसके बाद ये आता है जी ट्रेस्ला, ठीक है। ये भी उसने कोई एक बटरफ्लाई टाइप का बनाया हुआ है डायमंड्स के साथ, एक दो तीन चार उसने डायमंड लगाए हुए हैं। तो और द थर्ड फोर्थ वन फिफ्थ वन इज, ये बार लिखा हुआ है, सही है। और इसकी साइड पे कुछ और लिखा हुआ है। तो इस तरह के लोगोस हो सकता है उसको पसंद है, ठीक है, क्योंकि उसने इसको रेफरेंस में अटैच किया कि आप इस तरह की एग्जांपल्स देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के नहीं बना सकते, समझ आ रही है ना मेरी बात की? और उसने अदर नोट्स में लिखा है जी कम्युनिकेशन इज़ की, कि आप उससे कम्युनिकेट करें जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन, कोई चीज़ जहाँ आपको समझ में ना आ रही हो। उसके बाद कॉन्टेस्ट डिलिवरेबल्स हैं, ठीक है। लोगो होगा, फाइनल फाइल्स होंगी एआई और ईपीएस, ठीक है। स्क्रीन क्वालिटी के लिए इसको पीएनजी चाहिए, जेपीईजी चाहिए और पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो लोगो जितने ही बनते हैं वो वैसे भी इलस्ट्रेटर में ही बनते हैं, और फ़ोटोशॉप में वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको एआई फाइल और ईपीएस फाइल चाहिए, ये दोनों इलस्ट्रेटर की होती हैं। फ़ॉन्ट्स, if you use fonts that require a license, confirm with the client they are okay with it. For licensing reasons, it is better to provide your client with information on how to acquire the font
rather than providing the actual files. Text in logos should be converted to outlines. ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। टेक्स्ट इन लोगोज शुड बी कन्वर्टेड टू आउटलाइंस, यानी कि लोगो में जो टेक्स्ट होगा उसको आपने आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो तब मैं आपको याद करवाऊंगा ये लाइन। बाकी वो कहते हैं जी कि अगर आपको कोई फॉन्ट बहुत बेसिक फॉन्ट, जिस तरह के उस दिन किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैंने यहाँ पर एरियल यूज़ किया हुआ है। एरियल आज से 10-15 पता नहीं कितने साल पुराना फ़ॉन्ट है, पहला फ़ॉन्ट आप कह लेंगे हम, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया इसको, चाहे मैं पहले दिन इसको डिज़ाइनिंग सीख रहा था या आज है, मैंने कभी भी एरियल फ़ॉन्ट को नहीं लगाया, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से हमें इनोवेशन लानी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। वहाँ के अगर फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करना शुरू हो जाएँगे, तो आप फ़ॉन्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई दफ़ा हमारा जो डिज़ाइन है वो फ़ॉन्ट की वजह से ही अप्रूव होता है, ठीक है। कई दफ़ा इमेजेस की वजह से, कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। तो वो कहते हैं जी कि अगर आपको कोई ऐसा फ़ॉन्ट पसंद आता है जिसको जो पेड है, कहीं जिसके साथ लाइसेंस है उसका, तो वो आप क्लाइंट से पहले बातचीत कर लें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उसको बाद में लाइसेंस के इश्यूज़ आएँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं, अगर इतना लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू उस क्लाइंट से लिया जा रहा है तो वो किसी वजह के तहत लिया जा रहा है, और वो क्लाइंट अगर आपको $190 दे रहा है, तो बदले में कुछ काम भी अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। वो कैसा काम एक्सपेक्ट कर रहा है अब आपसे? सबसे पहली चीज़, कॉपी नहीं होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि किसी से या किसी का डिज़ाइन कॉपी चोरी ना किया गया हो, और तीसरी चीज़ कि किसी का काम चोरी ना किया गया हो। बस यहाँ पर यही असूल है, अगर आपने कॉन्टेस्ट जीतना है तो। वरना क्या होगा अगर क्लाइंट को पता नहीं लगता, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहीं पर। अगर क्लाइंट को पता नहीं लगता कि ये काम कहीं से लिया गया है, कहीं से उठाया गया है, कहीं से चोरी किया गया है, कहीं से कॉपी किया गया है, तो ये जो डिज़ाइनर्स यहाँ पर बैठे हैं ना, जो अपना डिज़ाइन सबमिट करवा रहे हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत इंसाफ़ पसंद हैं, ठीक है? ये जाके आपके डिज़ाइन को उसी वक़्त रिपोर्ट कर देते हैं और साथ ही अटैचमेंट कर देते हैं कि इस बंदे ने ये डिज़ाइन सबमिट करवाया हुआ है, ये यहाँ से चोरी किया हुआ है, यहाँ से उठाया है और आपको भेज दिया है। वो क्लाइंट उसी टाइम आपको जो है वो आपके डिज़ाइन को 1 स्टार रेटिंग देकर, या इसकी भी ज़रूरत नहीं, वो आपको अपने कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल देता है, ठीक है? इस तरह से होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस कॉन्टेस्ट में ज़्यादा एंट्रीज़ आई हों। मैं वो करके आपको ओपन दिखाता हूँ, क्योंकि डिटेल हमने सारी आपने स्टडी कर ली है, और हम अब चले जाते हैं उसमें फिनिश्ड कॉन्टेस्ट में जाते हैं। वहाँ पर जो है ना डिज़ाइंस काफ़ी सारे आएँगे। इसमें भी देखें, इसने डिटेल दी हुई है यहाँ पर सारी की सारी, कलर्स मेंशन कर दिए थे, डिटेल दे दी थी। डिज़ाइंस में जब हम आते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये वाला, ठीक है? इसके साथ लिखा हुआ है विनिंग एंट्री, ठीक है? ये जो डिज़ाइन है, ये विन किया है उसने एक मॉकअप वर्जन दे दिया, एक उसने साथ में
ओरिजिनल वर्जन दे दिया उसका, एक उसने इसको वाइट बैकग्राउंड के अंदर और एक ब्लैक में दे दिया। ठीक है, सबसे अच्छा फॉर्मेट वैसे यही होता है। अच्छा, अब हम आते हैं ऑल के अंदर। ठीक है, ये विनर को तो आप छोड़ देना, ये विनर हमें नीचे भी नजर आ रहा होगा। अब आपने इस बंदे का नाम जो है ना वो याद रखना है। इसका नाम है स्पाइडल क्लासिक, ये जिसने जीता हुआ है कॉन्टेस्ट। ये एंट्री भी इसी की है, जिसके ऊपर इसको ये देख रहे हैं 5 स्टार मिले हैं। ये भी इसी बंदे की एंट्री है, इसके ऊपर इसको 4 स्टार मिले हैं। ये भी इसी बंदे की एंट्री है, 4 स्टार मिले हैं। ये भी इसी की है, इसके ऊपर भी इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। इसके अलावा स्पाइडल स्पाइडल, ये नीचे भी इसकी 2 हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही फारग है, इसके ऊपर इसको कोई स्टार नहीं मिला हुआ। उसमें और इसमें वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसने फ़ॉन्ट देखें कितना, मुझे तो अजीब लग रहा है। हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मतलब इस बंदे ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 एंट्रीज सबमिट करवाई हुई हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है यहाँ पर कि अगर आपके पास पहला आइडिया था वो आपने सबमिट करवा दिया, उसके बाद आपने कोई नई इनोवेशन, कोई नया आइडिया है तो आप उसको बनाकर भी सबमिट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार मैंने एक डिज़ाइन सबमिट करवा दिया, ओके अब वेट करें कि कोई जीतेगा या नए कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप तब तक पार्टिसिपेट कर देते हैं जब तक आपके डिज़ाइन को डिक्लाइन ना कर दिया जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको 4 स्टार दिए हुए हैं, ये कोई दूसरा डिज़ाइनर है। ठीक है, ये भी अच्छा डिज़ाइन है और इसने मौका बहुत ही आला किस्म का लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसने कलर्स दे दिए यहाँ पर हर चीज़, लेकिन उसको उसका काम ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा इन डिज़ाइनर्स को जो ये खुद ब खुद ही विड्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है जी कि इसको 3 स्टार मिल रहे हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 2 स्टार 2 स्टार, 1 1 1। तो ये डिज़ाइनर्स खुद ब खुद ही इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, कि यार हमें जो है ना अच्छी रेटिंग नहीं मिल रही, असल में जो अच्छी रेटिंग थी वो इसको मिल गई, इनको मिल गई 4 स्टार। ठीक है, तो उनका अब तुक नहीं रहा, यहाँ पर रेटेड उसने इनको किया हुआ है। सही है, क्योंकि बाकी तो डिक्लाइंड हो चुके हैं और विदड्रॉन नहीं। अभी हमने विदड्रॉन देखा था, हम डिक्लाइंड देखते हैं अभी। ठीक है, ये क्लाइंट ने डिक्लाइंड की है कि भाईजान ऐसे डिज़ाइन मुझे बराए मेहरबानी ना भेजें। ठीक है, क्लाइंट ये भी कर सकता है कि उसको आपका डिज़ाइन बहुत ही बुरा लगा है, ठीक है, तो वो आपको उठा के बाहर फेंक देगा उस कॉन्टेस्ट से कि इस तरह की एंट्रीज मुझे नहीं चाहिए और मैं आपकी और एंट्रीज देखना भी नहीं चाहता। सही है, तो यहाँ तक काफ़ी एक लंबा चौड़ा जो है वो ओवरव्यू दे दिया है। मुझे अब यहाँ तक बताएं, कोई आपके एड ऑन्स हों, कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चले मैं आज बता दूंगा आपको। बहुत ड्राई सी वेबसाइट लग रही है, क्यों? इतने अच्छे तो डिज़ाइन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। हर वेबसाइट का अपना एक लेआउट होता है, ठीक है, और ज़रूरी चीज़ यही होती है जो आप कह रही हैं कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारा स्टफ़ होना चाहिए जो आप देख के उसके ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड हो। सही है? बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं, मतलब ये देखो 99। कहाँ है बहुत सारी वेबसाइट्स? ये पहली ही है, 99designs.com।
जी बिल्कुल, 99 डिज़ाइन के ऊपर कोई भी जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इस तरह से आप डिस्कवर में जाकर लोगों का काम देख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से जाऊँ और ठीक है, अब आप इसको इनवाइट टू वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है? वर्क डायरेक्टली विद टेरी बुगार्ड। आप इसकी प्रोफ़ाइल में जाके इसकी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं, व्यू सर्विस कर सकते हैं और आप इसके ज़रिए डायरेक्ट भी काम इसके साथ कर सकते हैं। देखें, ये इसका काम है सारा। अच्छा है, ही इज़ वर्किंग हियर। ठीक है, इस तरह से आप कम्युनिटी में जाके कर सकते हैं। रीसेंट विनर्स में जा सकते हैं आप, जो अभी भी कॉन्टेस्ट जीते हैं, ठीक है? उनका भी एक पैनल है। फिर यहाँ पर ये देखें, सारे डिज़ाइन्स अभी विन हुए हैं, आज या कल। योर वर्क में आएँगे तो आपके प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेस्ट, ब्राउज़ कॉन्टेस्ट में चले जाएँगे और योर क्लाइंट्स, ठीक है? दैट्स ऑल। नहीं, प्रोजेक्ट बिड नहीं, यहाँ पर ऑप्शन वो वाली नहीं है, यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दानिश। जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स समझकर, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट समझकर आपने अ, अपनी मर्ज़ी के कॉन्टेस्ट में, ऐसा नहीं होगा कि एक क्लाइंट आएगा और वो ज़बरदस्ती कहेगा कि चल आ मेरे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर। सही है? ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जो कॉन्टेस्ट आपको पसंद हो, आप चाहते हैं कि यार मैं 1 दिन इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, 6 घंटे, 12 घंटे, उसके हिसाब से आप फ़िल्टर्स में जाकर सेलेक्ट कर लें वहाँ से, ठीक है? उसके ऊपर आप अपनी एंट्री सबमिट करवाएँ, जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड में थे, आप 3, 4, 5 एंट्रीज़ वहाँ पर सबमिट करवाएँ। होपफुली यू वुड हैव बेटर चांसेस ऑफ विनिंग, ठीक है? लेकिन काम आपका अपना होना चाहिए, आइडिया आपका अपना होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अजीब-सा सिनेरियो आपको नज़र आएगा। वो अजीब-सा सिनेरियो क्या है, मैं पहले खुद देख लूँ ज़रा। फूड नोट कॉफ़ी हाउस, कंपनी का नाम है फूड नोट कॉफ़ी हाउस, ठीक है? ये है $381 का प्रोजेक्ट था, 85 एंट्रीज़ इसके अंदर सबमिट हुई थी। ये सारी देख लें आप। फूड नोट, फूड नोट, फूड नोट, ठीक है? और बुरे नहीं हैं यानी कि नीचे वालों को तो उसने जो है ना मेरे ख़्याल से स्टार्स दिए ही नहीं हुए, या उसने देखे ही नहीं हैं ये डिज़ाइन्स। ये बहुत प्यारा है, वेरी अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ठीक है? बाकी तो नहीं ठीक लगे मुझे भी, बट दिस वन इज़ रियली अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा। अच्छा ख़ैर हम बैक आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने जिताया देखें किसको है। ये 3 स्टार इसने इसको दिए हुए हैं, ये देखें 1, 2, 3 और नीचे उसने 4, 4 दिए हुए हैं। 5 उसने किसी को नहीं दिए, वरना फिर वही जीत जाता। ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4। इसका नाम क्या है? सोलिडो 7। मैं अच्छा ये वाला एंटर, ये है एंट्री जिसको स्पिनर बनाया है। अच्छा ये भी इसी का डिज़ाइन था। ये देख रहे हैं आप वो जो मुझे पसंद आया था।
ये भी उसी का ही है। ये भी इसी का ही है। मगर क्लाइंट को ये पसंद आ गया। समझ तो वैसे मुझे भी नहीं आ रहा कि ये क्यों उसको पसंद आया। फूड नोट उसमें असल में नोट जो है उसने म्यूजिक का आइकन दे दिया उसके अंदर, और कॉफी हाउस उसने वेरी सिंपल जो है वो लिख दिया यहाँ पर, बट क्लाइंट को शायद अट्रैक्ट किया होगा, तो उसने 3 स्टार वाले को जो है वो विनर अनाउंस कर दिया जी। ठीक है, ये सारे म्यूजिक आइकन्स होते हैं, ये वाले म्यूजिक के जो वो सुर और लगाते हैं ना, उसने जहाँ जहाँ पर ओ था, असल में उसने मौका बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, डिटेल्ड मॉकअप उसने देकर उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी देखें कि अगर आप इसको सिंपली भी यूज़ करना चाहते हो, किसी कप के ऊपर यूज़ करते हो, तो इट वुड लुक वेरी अट्रैक्टिव। उसने बेसिकली प्रेजेंटेशन सबसे बेहतर दी है, और इसी वजह से वो विन कर गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो सिनेरियो चल रहा होता है यहाँ पर। अ, तो आप यहाँ पर जो है डिफरेंट कॉन्टेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, और जितने भी कॉन्टेस्ट आप चाहें उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल है, जी बिल्कुल, लोगो डिज़ाइनिंग भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जी, फाइवर से कम कंपटीशन है यहाँ पर, ये तो पक्की बात है। ठीक है, मेरे मेरे ओवरव्यू के लिहाज से या मेरी स्टडी के लिहाज से यहाँ पर फाइवर से कम कंपटीशन है। यानी कि कंपटीशन एज इन कि फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स और बायर्स, सेलर जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइसिंग ज़्यादा है, वहाँ पर काम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं अब। बेसिकली हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। कुछ लोग 99 डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं, कुछ अपवर्क के ऊपर ही करते हैं, कुछ फ्रीलांसर के ऊपर, कुछ फाइवर के ऊपर, कुछ किसी ने 2-3 प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, और सेलर्स की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो कहाँ जाकर काम करेंगे और करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो आपका काम प्रोफेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर अपलोडिंग बेसिक टाइप ऑफ वर्क जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर काबिल कबूल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, यानी कि कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा जो इतने पैसे दे रहा है उसकी स्टडी भी है कुछ। ठीक है, वो फाइवर के क्लाइंट की तरह नहीं है कि जी मुझे कुछ नहीं पता, आपका जो दिल करता है आप वो करें। सही है। नहीं ना, कैसी हो सकता है ये कि एक बंदा है और उसको क्लाइंट ने विनर अनाउंस कर दिया है। विनर अनाउंस करने का मकसद ही ये होता है कि वो उसी का डिज़ाइन लेगा। ठीक है, जो सोर्स फाइल उसने मांगी हुई थी वो सारी क्लाइंट जो हमारा जो वी
एज अ डिज़ाइनर हम उसको दे देंगे। जितने भी बाकी डिज़ाइनर्स वहाँ पर जिन्होंने अपनी अपनी फाइल्स अपलोड की हुई थी, अटैच की हुई थी, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ ये है कि ट्राई अगेन। ठीक है, मतलब जाहिर ही बात है कि एक क्लाइंट ने एट अ टाइम वो एक ही जो है ना डिज़ाइन उसको विनर अनाउंस कर सकता है। सही है। और कई दफ़ा ये होता है क्लाइंट को काम पसंद आ जाता है एक डिज़ाइनर का, वो उसके साथ इनबॉक्स में जाकर उसको फिर चीज़ें बताता है कि यार इसको बेहतर कर दो मुझे, तो मैं तुम्हारा डिज़ाइन जो है उसको विन करवा देता हूँ या विनर अनाउंस कर देता हूँ। तो वो कई दफ़ा ये होता है कि जो डिज़ाइनर होता है वो उसके अंदर चेंजेस करके एक और एंट्री सबमिट करवाता है और उसको फिर अवार्ड कर दिया जाता है। इस तरह से भी होता है। सही है। आप लोगों की प्रोफाइल यहाँ पर हम कहाँ पर हैं? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जब इसके ऊपर साइन अप करना है तो साइन अप तो आप कर लेंगे। जब आप इसके ऊपर पार्टिसिपेट करने लगेंगे कॉन्टेस्ट से पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? और प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपका जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो आईडी कार्ड आपका इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश उर्दू जो हमारा आज नया जो चल रहा है, ठीक है? सिम वाला, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप पासपोर्ट अगर आपके पास है अपना, तो उसके ज़रिए भी आप अपनी आईडी को वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है? अगर इसके अलावा कोई इश्यू आता है तो वो आप मेरे से शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो उसका भी फिर अल्टरनेट कोई ना कोई तलाश कर लेंगे। ठीक है? अदरवाइज़ इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आप कहते हैं जी कि एक डिज़ाइनर विन कर जाए और बाकी सबको भी जो है थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँ, तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है? और ये वैसे भी मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये चीज़, कि ऐसा हो जाए। ठीक है? उर्दू वाला ये शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। जो हमारे पुराने आईडी कार्ड्स हैं, उनको ये शायद एक्सेप्ट ना करे। सर एट अ टाइम कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जितने मर्ज़ी कंपटीशंस में आप पार्टिसिपेट करें। एक एंट्री आप इसमें सबमिट करवा दो, 2 आप किसी और में करवा दें, 1 किसी और में करवा दें, नो लिमिट्स। ये दोनों ना हो तो मतलब अगर आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है और वो भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर आपका साइन अप नहीं हो सकता, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, वो इनकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये की है ना बात अब अच्छी एहसन शफीक ने, कि अब वो मोस्टली वही कार्ड चल रहे हैं। आप या तो रीन्यू करवा लो, ठीक है उसको, क्योंकि अब वो ज़्यादा अच्छे आईडी कार्ड्स हैं हमारे लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसने सहर ने पूछा, हाँ सहर, यूट्यूब पे एक वीडियो आ रही थी workchess.com पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग वेबसाइट लाइक फाइवर, फेक है? बिल्कुल फेक नहीं है। मैंने असल में इसको अभी तक ओपन करके नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में सुना ज़रूर है। ये असल में पाकिस्तानी जो है पहली फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनाई गई है workchess.com के नाम से। ये आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिशाम सरवर एक बंदा है, ठीक है? हिशाम सरवर, वो काफ़ी पुराना फ्रीलांसर भी है, इसके अलावा वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, इसके अलावा 2-3 ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ वो वीडियोज़ भी बना रहा है, काम भी कर रहा है। तो उसने हाँ, कुछ लोगों के साथ मिलकर, खुद तो नहीं खैर, कुछ लोगों के साथ मिलकर, लेकिन ऑब्वियसली नाम उसी का ही आएगा बिकॉज़ ही इज़ अ ओल्ड प्लेयर, ठीक है? पुराना खिलाड़ी है इस फ़ील्ड के अंदर। तो उन्होंने एक वेबसाइट अच्छी लॉन्च किया, आई डोंट नो, मैंने अभी तक उसका इंटरफ़ेस भी नहीं देखा ऑनेस्टली, ठीक है? मगर मैं चाहता हूँ कि अभी हम देख लें उसको, ठीक है? चलें, आप लोगों ने नाम, मैंने असल में कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था और कुछ दिन पहले इसकी न्यूज़ आई थी, ठीक है? तो फेक नहीं है। आप अभी हम देख ही लेते हैं बल्कि।
अगर 99 डिज़ाइन के अंदर कोई कन्फ्यूजन है किसी किस्म की तो आप मेरे से पूछ लो। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या डिस्कशन चल रही है मुझे वो पढ़ने दें ज़रा। हाँ जी, डीजी स्किल में भी वो काम करता है। चलें अच्छी बात है। एहसन थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन। क्या नाम है जी इसका? ए, वर्क चेस्ट। इस वेबसाइट को देख के जो है ना मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आई थी कि पाकिस्तानी जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं बाहर वाली वेबसाइट्स का, यानी कि फाइवर का, अपवर्क तो करने नहीं देती, फ्रीलांसर भी नहीं, बस फाइवर का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये इसके साथ क्या सलूक करेंगे? मतलब समझ से बाहर है। अच्छा खैर हम अपनी कैटेगरी में जाते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन में। हम्म, $5 तो मिनिमम है, लेकिन लोगों को देखा ना वही पाकिस्तानी, $3, $4। इनको बस मौका चाहिए था, ये $1 में भी काम करके देंगे, यकीनन करके देंगे, ये ऐसी कौम है। ठीक है, मतलब नॉट बैड, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बट वही है कि यहाँ पर काम करवाने कौन आएगा अभी? ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई एम देख रहा हूँ कि जी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है ना काम स्टार्ट कर दिया है। ओके, एक और चीज़ देखते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है कितना, कैसा लोगो बनाया है इस बंदे ने? वर्क चेस्ट, बहुत ही फजूल है। लोगो डिज़ाइन भी जी $5, $5, $3। ये देखे ना, आई विल डिज़ाइन इंटरैक्टिव लोगो, $3 स्टार्टिंग फ्रॉम $3। कम्युनिटी को अगर बेहतर बनाना था तो इसको भी फाइवर की तरह रखता कि मिनिमम $5। ये देखे ना, $3, $3। 5 फिर ठीक है यार, लेकिन $3 मतलब लाइक पता नहीं कैसे लोग। क्रिएटिव लोगो डिजाइनर बारबेक्यू इवेंट्स, ये देखें, ब्लैक एंड वाइट टू कलर, $1 में। मैं इसको देखना चाहता हूँ क्या कर रहा है ये। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि जी हम अगर प्राइस कम रखेंगे तो हमारे पास काम आएगा। कराची का ये बंदा है। प्रोफेशनल सीवी रिज्यूमे बिल्डिंग सीवी मेकर, $1 के अंदर। सही है, ये तरक्की करेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर बिडिंग भी हो सकती है जी। अप्लाई नो, अप्लाई नो, अप्लाई नो, अप्लाई नो, अप्लाई नो।
ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन इसके ऊपर अभी किसी ने काम नहीं करवाया शायद, किसी को भी रिव्यू नहीं मिला हुआ। बाकी देखा जा सकता है, साइन अप कर सके। मैं एक वेबसाइट थी, मुझे नाम भूल गया उसका। एक दिन मैं वैसे ही बैठा हुआ था तो अ, अचानक से जो है ना, वो वेबसाइट मेरे सामने आ गई। अच्छी लगी मुझे, तो मैंने क्या किया, मैं उस टाइम अपने ऑर्डर्स वगैरह मैं फ्री था, यानी कि मैंने उसके ऊपर उसको ओपन किया, थोड़ा-सा स्टडी किया, देखा नहीं, बस गलती ये हुई मेरे से। मैंने क्या किया, फ़ौरन ना मैंने साइन अप शुरू कर दिया। मैंने साइन अप किया, अपना काम उसके ऊपर पोर्टफ़ोलियो अपलोड करने ही जा रहा था, तो मैंने कहा यार, प्रोफ़ाइल तो मैंने कंप्लीट कर ली है, तो मैं ना इसके ऊपर काम तो देखूँ किस तरह का आ रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते, मैंने अ, लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी को, बाकी कैटेगरीज़ को ओपन किया, वहाँ पर काम जो हो रहा था 300 पाकिस्तानी, यहाँ तो फिर $3 लिखा है, $5 लिखा है, $10 लिखा है, वहाँ पर जेन्युइनली आ रहा था ₹300, ₹200 फॉर अ लोगो, ठीक है? और आप यकीन करें, जितनी जल्दी मैं इस वेबसाइट के ऊपर गया था, उतनी जल्दी मैंने रिवर्स का बटन दबाया है, उसी टाइम वहाँ से अपनी प्रोफ़ाइल को डिलीट किया है और मैं सुकून से बैठ गया था। ये भी कुछ इसी तरह की है, बना तो इसने दी है, बस थोड़ी अक्ल मौत भी अगर दे देता लोगों को तो शायद ये बेहतर तरीके से चल जाती कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी से काम करवाते। मतलब है, बहुत अच्छी सर्विस है ये, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट इट कुड हैव बीन मोर बेटर। ये $3 वाली कैटेगरी मुझे ना नज़र आती तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, ठीक है? कि हम पाकिस्तानी जो बाहर से काम ले रहे हैं या करके दे रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने ही लोगों से काम करवाना शुरू कर दें, ठीक है? आपस में एक-दूसरे का हम जो है वो बेहतरी कर देंगे, भला कर देंगे। अच्छा, 1 सेकंड दें कि टाइम बातों-बातों में गुज़र गया। मैं लिंक शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद हम जो है ना बातें करते हैं। यार एक तो ये जो है ना फ़ेसबुक, इसको ना बंदा मार ही दे। डेली ये मेरी जो फ़ेसबुक है ना, ये काली हो जाती है। उसको वापस शिफ्ट करना पड़ता है फिर मुझे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। देखें, मुझे भी काफ़ी अरसा हो गया है, ठीक है, काम करते हुए, देखते हुए इन चीज़ों को। अब ये चीज़ें हमें फ़ील होती हैं, ठीक है? कि आप यकीन करें, एशियंस, मैं खुद एक एशियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? मुझे इसमें कोई दुःख नहीं है, कोई बुरी मुझे जो है वो कोई दुःख महसूस नहीं होता ये कहते हुए। बट एट लीस्ट मैं अपना पार्ट पार्ट तो उस तरह जो है वेस्ट नहीं कर रहा जिस तरह बाकी कर रहे हैं, ठीक है? मतलब मैं चीप काम तो नहीं करके दे रहा, मैं मार्केट का एक जो रेशो है या एक जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो बाकियों को भी चाहिए यार कि हमें सपोर्ट करें, या एट लीस्ट मतलब इस तरह भूखे तो ना हो जाएँ कि यार काम मिल रहा है तो बस $1 में भी, ₹100 में भी करके दे दो। फिर तो यही होगा कि वो, और वाक़ई मैं आपको सच बताऊँ, वो लोगो भी फिर ₹100 वाला ही होता है, ठीक है? वो उठा के दे देगा किसी का भी काम उसको, और वो भी यूज़ कर लेगा। वो तो उसको पता लगेगा कि जब वो जिसका उसने उठाया था ना, वो जब उसके पास आएगा। ख़ैर उसका भी क्या गया, ₹100 ही गया है। कुछ नहीं कह सकता बंदा इस कौम का, अल्लाह हिदायत दे। अच्छा ख़ैर, मैंने लिंक शेयर किया है, तो आप जॉइन कर लें इसको।
जी रहमत। हेलो। हाँ जी रहमत बोलो। अच्छा, चलें कोई और आ जाए ऑनलाइन, रहमत का आएगा, इस इंटरनेट नहीं आज चल रहा सही तरीके से। किधर है मेहताब? मेहताब ही था ना? हाँ मेहताब, अगर ऑनलाइन हो तो यार लिंक ज्वाइन करके आ जाओ। जो भी मसला आ रहा था आपके साथ वो बता दो मुझे, अनग्रुप वाला, तो मैं उसको जो है ना वो ठीक करवा दूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो उसके अंदर मसला मसाइल ना आए। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। आज सर फॉर्म में थे आप? मेरे पास कोई काम नहीं है, कुछ भी शेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा गुस्सा। सॉरी सर, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा हूँ, बट आज सर आपकी बातें सर सुन के कुछ ऐसा मतलब कि सही है। सही है, क्या हुआ? सर मतलब कि जो काम के लिहाज से, अच्छा सर जो काम की बात सर उस पर आता, छोड़े सर इसको। सर मैंने गिग अपलोड कर दी है, मुझे जस्ट ये पूछना था कि मैंने ब्रोशर और फ्लायर की सर, लाइक हम्म। एक 3 साइड्स का ब्रोशर बनाया है, वो लगाया सर गिग इमेज में। एक 2 साइड्स हम्म। का ब्रोशर बनाया है, वो लगाया। और एक मैंने सर फ्लायर की पिक मतलब कि लगाई है उस गिग में इमेज, मतलब कि। और फिर बस सर मैं डिफरेंट देख रहा था, काफी लोगों ने किया हुआ है सर। मुझे इससे पूछना ये है, मैंने सर ब्रोशर में जो $5 का जो काम करूंगा उसमें सर एक है, ठीक है सर। और जो लाइक जो $10 है उसके अंदर दो ब्रोशर्स बना के दे रहा हूँ। और $3, सॉरी $15 में सर तीन सर। हम्म। जो पूछना सर वो ये है कि सर उसके अंदर एक वो पूछा हुआ कि आप अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, मैं मोबाइल से ऑनलाइन लैपटॉप पे इशू कर रहा था आज नेट। सर वो पूछ रहा था कि आप कितने सर ट्रांसपेरेंट पेन कलर्स की कह रहे थे कि कितनी आप स्कीम्स यूज करेंगे। मैं सर देखता हूँ, अगर मेरे लैपटॉप पे चलता है ना तो मैं आपसे सर वो शेयर करता हूँ। काइंड उसके बारे में बता चलो दें, मैंने वो सिलेक्ट कर दी है। वो सिलेक्ट कर दी ऑप्शन, मैं भी देखता हूँ सर अगर चलता है तो। ठीक है। हाजी रहमत। जी सर, आवाज़ आ रही है। जी आ रही है। सर आज ये $1 वाली सुन के ना मुझे एक बात याद आ गई कि मेरा एक कज़न वकील है कराची में। तो हम्म। उसके पास एक क्लाइंट आ गया केस लेके, कत्ल कत्ल का केस था और ज़मानत करवानी थी। तो उसने पैसे पूछे कितने पैसे लोगे, उसने पैसे मांगे जी 30,000। 30,000 रुपया मांग लिया ना उसने। तो वो चला गया दूसरे वकील के पास, उसके पास जाके उसने 1 लाख रुपया दे के अपनी आगे पिटीशन फाइल कर दी। तो जो मुझे बात सुना रहा था, मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, मैं कि यार वो तो पैसे कम मांग रहा था, उसने क्यों दूसरे वकील के पास गया। कहता उसने कत्ल के केस के मांगे ही 30,000 हैं, जो 30,000 कत्ल के केस के मांगेगा वो ऐसे ही काम जमानत करवा के देगा। हम्म। ठीक है। तो इधर अब वो $1 में क्या काम करके देंगे और क्या वो वेबसाइट वाले को देंगे इसी तरह से। ऐसे ही है। अच्छा सर, स्क्रीन शेयर हो गई है ये मेरी? हाँ जी। जी सर, ये इसको मैंने वेक्टर बनाया है और ये देखें ये ठीक बना हुआ है। अगर मैं सही इसको है, अगर वेक्टर है तो ठीक ही है। ये देखें। अच्छा सर, उसके अलावा इसमें जैसे कई तो डिफ़ॉल्ट है, लो और हाई और 3 कलर 6 कलर। तो किस तरह से पता लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा जो है वो, इससे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है हमारा और इससे नहीं हो रहा? जिस तरह की आपकी इमेज है ना, देखें जिस तरह की जी, इमेज आप ट्रेस करवाना चाह रहे हैं, जी, वो जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, जी, ठीक है, तो वो ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर लें। हर इमेज अपने लिहाज से, कई जो हैं वो लो फिडिलिटी में ठीक हो जाती हैं,
कई जो जी। है वो हाई फिडिलिटी में ठीक हो जाती हैं, कई जो है वो 16 कलर में ठीक हो जाती हैं, कई डिफ़ॉल्ट में ठीक हो जाती हैं। तो ये हर इमेज के कलर्स के हिसाब से, हर इमेज की जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। सही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सही है, मैंने एक लोगो का वेक्टर बनाया था। बैकग्राउंड उसका वाइट है और नीचे ऑप्शन भी नहीं आता, और जैसे जो आपने तरीका बताया था, तो उससे वो रिमूव भी नहीं होगा। नहीं, बैकग्राउंड तो इसका रिमूव नहीं होगा, वो आपको अनग्रुप करके करना पड़ेगा क्योंकि ये कलर वाइट नहीं है ना। जी, जी, वो अनग्रुप करके ही। एस्केप दबाओ। दूसरा था आई थिंक, मैं आपको चेक करवाता हूँ। सर, वो मैं दोबारा करके चेक करवाता हूँ अभी आपको, थोड़ी देर। चलो ठीक है। मेहताब मेरे ख्याल से जो है वो ऑफलाइन चला गया शायद। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? मुझे ये बताएं, अभी सिर्फ रहमत मेरे साथ ऑनलाइन है, वो अपना कुछ काम भी कर रहा है। बाकी ये बताएं मुझे कि कितनी कितनी गिग्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, सब लोगों ने मुझे बताना है ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, खुद से आप कोई काम कर भी रहे हैं कि नहीं। और अगर ऑनलाइन आना है तो लाजमी आ जाएं। ठीक है, मैं लिंक जो है वो दोबारा से एक दफ़ा शेयर कर रहा हूँ, तो इसको देख लें, और अगर कुछ बताना है या कुछ डिस्कस करना है तो आ जाओ ऑनलाइन। बाकी नहीं तो मुझे बताएं कि कितनी गिग्स जो हैं वो प्रोफाइल के अंदर अपनी जो है वो पब्लिश कर चुके हैं। ठीक हो गया। सही है अत्तर, मैं बस असल में ना आजकल कुछ मसरूफियात हैं, तो मैं देख लेता हूँ अभी बल्कि। लो जी, मेहताब वापिस आ गए। मेहताब, मैं इतनी देर से आ रहा आपका नाम बुला रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछना था। तो अच्छा, 3 गिग्स अपलोड हो चुके हैं, चलो गुड है, ठीक है, बेहतर है। अत्तर कोई नई गिग भी डालो। ठीक है, जो पुरानी है अगर उनमें से किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप चाहे उसको डिलीट कर दो, क्योंकि आपके पास 7 गिग्स की ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कोई नई गिग डालने की ज़रूरत है तो उसको लाजमी अपलोड कर दो, पब्लिश कर दो। ठीक है। तो हिना, एक बात बताएं मुझे कि क्या हल होगा इसका? ठीक है, मतलब आपने मुझे देखें, आपने आज बताया है। आप हो असगर, जो हमारे एसएनई हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनको अपना सिनेरियो बताएं। जहाँ तक वो हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, वरना अगर नहीं होता तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ताहिरा अयूब, एक की है सर। सही। चलें, जिन्होंने 3 बना ली हैं और अगली जो है वो बना रहे हैं, मुझे खुशी हुई जानकर। और जिन लोगों ने 2 बनाई हैं या 1 बनाई हुई है, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। वो याशी करें, एंजॉय करें।
हेलो। जी मेहताब। एक की है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सही। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर जिन्होंने 3 बना ली मैं है ठीक और ठाक। अगली जो है वो बना सर ये मैं लेके आ रहा हूँ फिक्स। फिक्स तो आपको दिखाता हूँ। मेहताब कॉपी कर लो यार वहां से, अगर ये ओपन नहीं हो रहा तो। जी सर। राइट क्लिक करके कॉपी करो और वहां आकर पेस्ट कर दो। कॉपी इमेज। हाँ, इलस्ट्रेटर में आके पेस्ट कर दो। सर जी सर। चलो। सर अब ये देखें, इमेज ट्रेस किया, लो, ये सही हो गया। अब उसके बाद कॉपी कर लो यार, एडवांस में आके कॉपी करो और वहाँ इग्नोर वाइट। वो सर नीचे आया हुआ है। ठीक है, बंद कर दो इस विंडो को, कोई बात नहीं, एक्सपैंड करो इसको। सर ये इग्नोर वाइट का ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा है इस पे। क्योंकि वाइट कलर नहीं है इसमें। ठीक है सर। एक्सपैंड कर दो इसको। एक्सपेंड एक्सपेंड करता हूँ तो ये आ जाता है सर। हाँ, तो यही आएगा और क्या आएगा। राइट क्लिक करो अब इसके ऊपर। आ गया अनग्रुप। जी सर। करो अनग्रुप। ठीक है, कर दिया अभी सर। आप वाइट एरिया के ऊपर या ग्रे एरिया के ऊपर एक दफा क्लिक करो। सारा चला गया सर। वाइट एरिया के ऊपर या ग्रे एरिया के ऊपर एक दफा क्लिक करो। कर दिया सर। किधर कर दिया, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। बैकग्राउंड वाले वाइट के सर ऊपर, मेहताब आर्टबोर्ड के ऊपर। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है, अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करो इमेज को। अब तो अनग्रुप हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड ये जो है वो, ये जो इसका ग्रे सा कलर था ये अलहदा हो चुका है। अब बैक स्पेस दबा दो अगर इसको डिलीट करना है। हो गया सर। हम्म। चला गया। ये आप जी सर। इसलिए ये ऊपर जो ब्लू डॉटेड आ जाते हैं ये क्या मसला होता है? इसको सिलेक्ट करके ये सिलेक्शन होती है ना, यहाँ पर कंट्रोल टी की ऑप्शन नहीं है। ये जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे तो वो खुद ब खुद ही उसका ट्रांसफॉर्म ओपन कर देता है। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ये ब्लू ऑप्शन दे रहा था मुझे, इसकी समझ नहीं आ रही थी। तो ये सिलेक्शन होती है हमारे पास। जी सर, ठीक है, thank you, सर। चलें, ठीक है ताहिरा, अल्लाह ताला जो है उसको सेहत दे। तो ठीक है, आप जैसे ही वो ठीक होती है उसकी तबीयत, ठीक है, तो आप फिर कर लीजिएगा। चलें, सही है, 3 गिग्स अपलोड हो गए हैं ना, लेकिन आगे भी करें, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप छोड़ के बैठ गए हैं, प्रैक्टिस है वो। तो अगर मसला आ रहा है तो आप
SNE को बताएं, बल्कि वो आज भी हमारे साथ ही थे। उन्होंने आज ही पूछा था, मैं क्लास के स्टार्ट में सब चीज़ें देख रहा होता हूँ कि अगर किसी को भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर मसला आ रहा है तो उनसे कांटेक्ट कर लें। अब हमें ऐसा नहीं हो सकता कि ख्वाब में आएगा कि इस स्टूडेंट के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है, तो आप जो है ना उसको जाके बताएं ताकि वो इशू जो है ना रिजॉल्व हो सके। इसके अलावा मारिया क्या कहती हैं जी कि सर बस 3-4 आज अपलोड हो जाए कि इमेज रहती हैं, बस साइज इशू आ गया था, वरना चलें ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आज चाहे आप पब्लिश कर दें वो भी ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा सर पूछना कुछ नेक्स्ट मेहताब। सर नेक्स्ट गिग किस चीज का बनाए? नेक्स्ट की आप वेक्टर ट्रेसिंग की बना दो। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये देखिएगा, मुझे पिक्स बस सर ये मैंने पूरा स्क्रीन शेयर कर दी। चले ठीक हो गया, कोई बात नहीं। आज चाहे आप पब्लिश करें। सर मैं हाँ जी मेहताब, क्या कह रहे थे? मैंने म्यूट कर दिया था। इमेज बनाए। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर वेक्टर ट्रेसिंग के लिए जो गिग इमेज बनानी है वो 3 ही हो? हाँ जी, 3 ही, हर गिग के अंदर 3 इमेजेस आती हैं। सर जी जी बोलो। सर ये 4 पैनल्स पेजेस, सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 4 पैनल्स, 6 पैनल्स, 8 पैनल्स, ये सर इसका कुछ बता दें। ये पैनल्स क्या, वो किस सेंस में वो ले रहा है? पैनल्स ये देखे ना, उसने लिखा हुआ है फ्लायर डिजाइन और ब्रोशर डिजाइन और पोस्ट कार्ड। ठीक है, ठीक ये है उसके सर, पेजेस होते हैं। ठीक मतलब हो गया। ब्रोशर के 4 पेजेस अगर वो बना के दे रहा है, ये देखे ना उसने लिखा हुआ है 4 पैनल्स या पेजेस। हम्म। ठीक है, तो ये पेजेस उसमें कंसीडर करते हैं कि वो डिपेंड करता है कि कितने पेजेस आप उसके अंदर बना के दे रहे हैं। अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप बेसिक में लिख दो जी कि वन साइडेड। ठीक है सर, ठीक वो है, मैंने वैसे यानी कि सर ये आप मेरा सिंगल ही है। साइडेड दोगे। ये मेरी अच्छा, ही गिग ओपन है, मैंने उसके अंदर सर ये सर्विसेज में मेंशन किया हुआ है कि अगर 3 साइड्स होगी ब्रोशर की विद फ्रंट एंड बैक साइड, वो मैंने सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये बेसिक में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, वो तो आपके स्टैंडर्ड पैकेज में आएगा ही नहीं। अच्छा, पर वो वहां पे सर उसके बगैर ऑप्शन आगे गो थ्रू होने नहीं ना देता। मतलब कि या तो 2 पेजेस है या अदरवाइज वो 4 या 6 है। टाइटल दिखाओ अपना मुझे। टाइटल सर ये रहा। नहीं आनी चाहिए, ये ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। आप बेसिक में इसको 1 कर दो। ठीक है, ठीक है सर, पेज। ठीक ठीक है, है। यानी कि वहां पर आप चाहे मेंशन कर दो कि सिंगल साइडेड फ्लायर और ब्रोशर आपको मैं बना के दूंगा। स्टैंडर्ड में जी आके सर, ये आप इसको मैंने कर दो जी कि डबल साइडेड दूंगा। सर मैं और इसको जाऊं, प्रीमियम में आके, हाँ हाँ, इसको करूं एडिट सर, और फिर आपको अगर दिखाऊं कि मैंने क्या हाँ लिखा कर। हुआ है, अगर माइंड ना करें तो। जी सर, ये फर्स्ट है। लाइक ये जो फर्स्ट, इसको तो मैं एज हम्म। इट इज सर सेव कर दूं ना? ये भी आएगा ऑप्शन इधर ना सेव का सर, मेरे ख्याल अभी क्योंकि लोड हो रही है फाइल। जी सर, इसको अगर सेव कर दूं। ऊपर आओ, जरा ऊपर आओ, सबर करो। सॉरी सर, मैं बैक आता हूँ, 1 मिनट सर। सर ये बैक तो जा ही नहीं सकता, इसके अंदर तो एडिट हो रहा है। नहीं नहीं, ऊपर आ जाओ बस। हाँ जी सर, ये रहा। अच्छा, नीचे आओ थोड़ा सा। ब्रोशर डिजाइन, प्रमोशनल, ओके चलो ठीक है, सही है। कंटिन्यू कर दो। हाँ जी, अपने टैग्स चेंज कर लेना, टैग्स नहीं ठीक आपके।
सर ये तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा ब्रोशर से रिलेटेड क्या सर, कुछ कुछ सजेस्ट कर दें सर। सजेशंस दी तो ही हैं, और कितनी सजेशंस दूं? आपकी 5 गिग्स खोलें, उनके टैग्स उठा के इधर डाल दें। अब ये 3 वो साइड्स ब्रोशर आगे कौन साइड सिलेक्ट करता है या सर्च करता है? 2 साइड्स आगे कौन सर्च करता है? कभी आपने ये सर्च किया है इस तरह से 3 डालकर, ये वाला 3 ऊपर से? आइडिया ही नहीं है ना सर, ये तो वैसे ही मैंने मतलब कि लिख दिया, मैंने कहा क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ड्स दे सकते हैं टैग में, वो 3 मतलब कि 3 वर्ड्स का नहीं वो यानी होने भी नहीं देता। बाई फोर एंड फाइव फोर। आप इसमें, हाँ मेहता, ये कौन बोला? हाँ रहमत बोला है। सर, ये जो भी यहाँ बोला सर पर बहुत या अच्छा तो बोला। बाइफोल्ड लिखो, जी बाई सर। फोर ठीक है, या ट्राईफोल्ड लिखो। बल्कि वो भी मेरे ख्याल से जो है ना, उससे भी बहुत अच्छी टैग्स आपको मिल जाते हैं। मैं लेवल देखता, मैं 2 की वो जरा गिग्स ओपन करके देखें, वहां पर जो लिखे हुए हैं ना वही उठा के यहाँ पर डाल दो। एक मैं ही ना सर उठा फिर लेना, सर मैं, दो दो तीन तीन प्रोफाइल से एक एक उठा लो। जी जी सर वो मैं देखता हूँ, मुझे सर ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो मैं आपको सर वो दिखाऊं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ असल में। सर ये आगे जा ही नहीं रहा, उसको एडिट कर रहा हूँ बट वो स्टिल उसको नेक्स्ट पे नेक्स्ट उसके ऊपर स्टेप पे नीचे जा ही आओ नहीं ना, रहा वो है। बेचारा कुछ कहना चाह रहा है, उसकी बात तो सुनो, नीचे आओ जरा। हाँ, वो क्या कह रहा है? सम सम कैटेगरी कैटेगरीज रिक्वायर दैट रिक्वायर्ड सेलर दैट वेरीफाई देयर सेलर स्किल। वेरीफाई देयर स्किल्स। हाँ, क्या कहता है वो? ऊपर देखो जरा, क्या पूछ रहा है आपसे? वही देखो सर, कोई कौन सी स्लॉट है जो मैंने मिस, आहा, एक मिनट सर, ये तो ये हो गया जस्ट परफेक्ट। उसके बाद ब्रोशर डिजाइन है सर, ओके, हम्म, कौन सी मिस हो रही है, पर्पस भी क्लियर है। नीचे आओ। लाइक सर यही टैग ही मिस है जो कह रहा है कि वो 5 टैग्स पूरे करें और उसके बगैर वो आगे नहीं जाने देगा। चलो इधर लिख दो कुछ भी, फिर फूड फ्लायर लिख दो, स्पोर्ट्स फ्लायर लिख दो। वैसे इसका इशू नहीं है, चलो। स्टिल ऊपर स्टिल आओ, स्टिल वो प्राइसिंग में जाके क्लिक कर दो, वो जहाँ ऊपर प्राइसिंग लिखा हुआ है। ओके ओके, आई थिंक सो ये, हाँ सर ये देखें, यहाँ पर सर वन फ्लायर डिजाइन और ब्रोशर या और पोस्ट कार्ड वो जो भी लिखा हुआ है, मतलब कि तकरीबन एक जैसे, तो इधर सर मुझे ये देखे ना सर, या तो ये 2 है, और सॉरी वो भी नहीं आ रहा, 468 सर आ रहा है, ये देखें। इसको आप सिलेक्ट करो जरा, सिलेक्ट पे क्लिक करो। अच्छा, ये खत्म, आई थिंक सो भाई 0 हो गया। बस ठीक है। अब आप इसमें अगले में आओ जरा, इसमें भी 4 ही कहता है वो, जी इसमें भी 4 6 8 4 से एट। 8। बस ठीक है, इसको भी सिलेक्ट पे कर दो। ओके, इसको अगले को 4 पे कर दो। कि जहाँ पर ये मसले इस तरह के आ रहे होते हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं हम सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होती है। ठीक है, ठीक इसी हो वजह से हम नीचे भी अपने पैकेजेस को लिख देते हैं खुद से कि यार ये चीज़ें जो ऊपर मैं नहीं लिख पा रहा, वो मैं नीचे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा सर, और थोड़ा पैनल्स को भी समझाएंगे हम, मतलब कि कर तो देते हैं जिससे ऊपर से वो ये यही जो पैनल्स पूछ रहा था, अब यहाँ पे एडिशनल हम्म, प्राइसेस पर इनको भी खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अब मैंने करी ही नहीं ना, मतलब कि इसको मैंने वो सिलेक्ट ही नहीं करा हुआ, नहीं तो सिलेक्ट में कर बेसिक देता का हूँ। तो वैसे भी आप एक दिन ले रहे हो, तो उसमें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ज़रूरत तब आएगी जब आप जिसमें 2 दिन ले रहे हो। हम्म। प्रीमियम में सर 4 पैनल्स में दे रहा हूँ, अगर वो एक्स्ट्रा हम्म, मांगेगा तो उसके मैं 2 पैनल्स के मैं $5 चार्ज करूंगा। हाँ, क्लियर, ठीक है सर, वो कर दिया, इसको भी 1 डे, सॉरी इसको भी करना पड़ेगा चेंज। ठीक है सर, ये भी हो गया। मैं सर वो टैग्स चेंज कर लेता हूँ सर, वो जिस तरह से है ना वो मैं चेंज करके सर, बाकी सर आप में मतलब कि पैनल्स का मतलब ये होता है कि आप कितने लाइक साइड का, 2 साइड या हाँ 3 जी। साइड दिखने का। ठीक है सर, यही कंफ्यूजन।
हाँ सर, ये पिक बनाई थी, सॉरी पिक कह रहा हूँ, ये बनाया था, जो सेकंड जो है ना, हम्म। ब्रोशर से। नहीं ठीक, बहुत ज्यादा ड्रॉप शेडो दिया हुआ है, सारा कुछ काला नजर आ रहा है। सर पता नहीं, जी सर, पर पढ़ने में सर ये सही है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इसको खत्म कर दूं सर, मतलब कि इस ड्रॉप शेडो को खत्म कर दूं। बिल्कुल। ठीक है, मतलब सिंपल राइटिंग जो होती है, ये तो मैंने सिंपल थोड़ा वो राइटिंग लिखो। डिजाइन के चक्कर में चला गया, तो मैंने इतना कर दिया। ठीक है सर, इसका नंबर खत्म करके मैं गिग के अंदर ये पिक को भी दोबारा से चेंज कर देता हाँ जी। हूँ। अभी घंटा ही हुआ सर, मेरा कौन सा कुछ जा रहा है। चलो सही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सो काइंड। चलो ठीक है। वैसे ठीक है सर, ओवरऑल। हाँ जी, वैसे तो ठीक है, बस ये ड्रॉप शेडो काफी मसला कर रहा है, जिधर जिधर लगाया हुआ है। ठीक है सर, मैं इसको सर अभी चेंज करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो। जी, और किसी ने पूछना है कुछ? जी सर, मैं हाँ जी, बताओ जल्दी से रहमत। जी सर, ये मैंने इसको अनग्रुप कर दिया है, जहाँ तक स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। हम्म। ये अनग्रुप कर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड कैसे मैं चेंज करूँ सर, ये वाइट बैकग्राउंड इसका? साइड पे क्लिक तो करो एक दफा यार, डीसेलेक्ट तो करें उसको। आप ये उसी को, ये अभी सिलेक्टेड है, हाँ अब कुछ करो अगर करना है तो। वाइट को सिलेक्ट करो, ये जो बैकग्राउंड पे है इसके। इस वाइट को? हाँ हाँ, इसको डिलीट करना है ना आपने। जी कर लिया सिलेक्ट। तो डिलीट दबा दो, बस बैक स्पेस दबा दो। ठीक है, हो गया सर। सही है। अब आप जी इसके सर। कलर चेंज करना चाहते हो तो इसको पकड़ पकड़ के आप इसके कलर चेंज करते रहो, चाहे जिस तरह भी चाहते हो आप। कलर तो सर इसके पूरे का तो इकट्ठा चेंज नहीं होना होगा, एक एक पार्ट का होगा। नहीं, पूरे का भी इकट्ठा भी हो जाएगा, आप इसको सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, पूरे ग्रुप का कर कलर दिया। चेंज हो जाएगा। अगर आप चल अलग-अलग करना चाहते हो तो वो अनग्रुप, अभी ऑलरेडी अनग्रुप है तो अब इसका अलग-अलग भी कलर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू। चलो कोई मसला नहीं। हाँ जी मेहताब, कुछ पूछना है? नहीं सर, बस। बस। जी सर, करेंगे तो आज फिर पता चलेगा क्या मसला आते हैं। चलो सही है। ठीक है फिर, बाकी भी अगर किसी के साथ कोई इशू आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी एक इम्पॉर्टेंट काम जो आज आप लोगों ने करना है मेरी तरफ से, वो ये है कि 99 डिज़ाइन के ऊपर साइन अप करके ये जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। अ, और अगर नहीं होता तो फिर आपने मेरे पास आना है, पहले खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपका आज का टास्क है। ठीक है। इसके अंदर आपका प्रोफाइल साइन अप भी आ जाएगा और आपके पास ट्रबल शूटिंग भी आ जाएगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने उसको किस तरह से ठीक करना होता है, ये भी अब आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका आज का काम है सबका। और ये जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं कल पूछूंगा फिर अब आपसे कि किस किस ने कर लिया था और किस किस के साथ प्रॉब्लम आई है। ठीक है। बाकी एज यूजुअल आप लोग अपनी गिग्स को इम्प्रूव करो, पब्लिश करो जिन्होंने करनी है, और प्रैक्टिस करते रहें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं अब इलस्ट्रेटर के ऊपर किसी नए टूल के साथ। और तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।